एमपी में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन का जिन्न बाहर निकल आया। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन पुरानी पेंशन के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के इतना कहते ही कि एमपी में ओल्ड पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री के जवाब से कांग्रेसी काफी असंतुष्ट नजर आए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ बोले कि हर सरकार कर्मचारियों से ही चलती है और यदि कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो सरकार कैसे चलेगी। हमारे सवाल के जवाब में सरकार का ऐसा कहना कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है, ये घोर अन्याय है। नाथ इतने पर ही नहीं रुके, आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसे लेकर निर्णय लेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि आपके पास चीतों के लिए 3000 करोड़ है, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए नहीं है। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जो कदम उठाएंगे, केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है, आज संविदा की है, आज आउटसोर्सिंग की है। हम चाहते हैं कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रदेश का होए और ये मैनेजमेंट प्रदेश का तभी हो सकता है जब हमारे कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी होए वो सुखी है और वो निराश नहीं है और उसमें जोश है। इधर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुमराह करने की राजनीति करती है। इस बार भी कर्मचारियों के नाम पर कांग्रेस गुमराह ही कर रही है। जो कुछ ये यहाँ पर हाउस में कर रहे हैं सदन में, ये मध्य प्रदेश की सारी भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है सदन में। पूरा प्रदेश देखता है और वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। जब उनका अवसर था तब उन्होंने सारी बातें उन्होंने कही और उनकी बातों का मैं एक एक करके मैं जवाब भी देना चाह रहा था। जवाब दिया भी है मैंने। तो जवाब सुने, पूरी बात सुनते नहीं, जवाब सुनते नहीं और वॉकआउट करके चले गए। प्रदेश सहित देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। वहीं चुनावी साल में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है, जहां कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा करती दिखाई दे रही है। हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। इधर कई राज्य सरकारें भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं। बता दें, 2004 से पहले ओपीएस के तहत सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती थी। अटल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे नेशनल पेंशन स्कीम में बदल दिया था। अटल सरकार के समय पुरानी पेंशन स्कीम के बंद होने के बाद 10 साल यूपीए सरकार भी अस्तित्व में रही, जिसके मुखिया थे मनमोहन सिंह, लेकिन उस समय भी इसे बहाल नहीं किया गया। दूसरी ओर वर्तमान दौर में चलती सियासत को देखकर इतना तो जरूर लग रहा है कि इस मुद्दे के सहारे ही एमपी में कांग्रेस 23 के चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि इन सब से कर्मचारी वर्ग कितना आकर्षित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हाल ही में ये खबरें भी सामने आई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर अध्ययन करने कर्नाटक सरकार का एक दल राजस्थान जाएगा। बता दें, यदि कर्नाटक सरकार इसे लागू करती है तो ऐसा करने वाली वो पहली बीजेपी शासित सरकार होगी। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब किस तरह से देती है। इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पुरानी पेंशन नई टेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ
राजेश सक्सेना। पुरानी पेंशन पर जिस तरह से सदन में गहमा गहमी रही, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं एजेंडे के मुख्य बिंदु। ओपीएस पर क्यों नहीं थम रही सियासत? चुनावी साल में पुरानी पेंशन ने किसकी बढ़ाई टेंशन? चुनाव में किसका साथ देगा कर्मचारी वर्ग? पुरानी पेंशन लागू करने की राह में कितनी अड़चन? तो ये चार अहम सवाल हैं, अहम बिंदु हैं जिन पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा, आरोप प्रत्यारोप रहे, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2018 में जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक किसानों की कर्ज माफी को लेकर आई थी, इस चुनाव में 2023 के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम मामला तब बढ़ा जब प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया कि सरकार के पास कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है जिस पर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। तीन मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब। गौरव जी, आपका स्वागत है। दो और मेहमान हमारे साथ में हैं, रघुनाथ मालवी साहब हैं, विधायक बीजेपी, आपका स्वागत है रघुनाथ जी। और अजय टंडन साहब हैं, विधायक कांग्रेस। अजय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रघुनाथ मालवी साहब, मैं आपके पास में आता हूं। ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके आप मर्म को भी समझ सकते हैं, उस स्कीम को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसके साथ प्रदेश का कर्मचारी होता है, कहीं ना कहीं सत्ता की जो राह होती है वो आसान हो जाती है। 2003 में हमने देखा कि किस तरह से ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश से विदा हुई, कर्मचारियों का उसमें अहम रोल रहा है। बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार के पास कोई इसको लेकर प्रस्ताव नहीं है, कोई विचाराधीन जो है प्रस्ताव वो नहीं है। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर अब है आपसे कि क्या ये मान लिया जाए कि आपके एजेंडे में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है? रघुनाथ जी। मैं सभी को नमस्कार करता हूं जी। ओल्ड पेंशन के मामले में जब हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और प्रस्ताव नहीं है तो उस पर चर्चा करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने उसको हंगामा करके और वॉकआउट करने का काम किया। लेकिन पुरानी जो पेंशन है ये बहुत पहले भी एक बार और भी मुद्दा आया था, लेकिन जो हमारे कर्मचारी अधिकारी भाई हैं वो वास्तव में वो देश की सेवा में वो भी लगे रहते हैं। निश्चित रूप से अगर ये प्रस्ताव आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या रघुनाथ जी ये माना जाए कि अभी एजेंडे में नहीं है, जैसे वक्त नजदीक आएगा चुनाव का उस समय बीजेपी के एजेंडे में होगा, ये भी एक स्ट्रेटजी? अब इसमें तो हमारे वरिष्ठ नेता ही जान देंगे कि अगर लेकिन रघुनाथ जी, चुनाव का समय है, चुनाव का साल है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस की जिस तरह से एक चाल कहें, एक स्ट्रेटजी कहें, एक बड़ा मुद्दा लेकर वो आई है, काट तो बीजेपी को ढूंढना पड़ेगी ना इसकी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 2003 के पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी,
उस समय हमारे कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के भी पैसे लाले पड़ रहे थे, वेतन भी नहीं मिल रहा था। और वही सरकार अब भी है, वो सरकार झूठ बोलने में माहिर है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना लाए, उसमें 1000 रुपये की बात कही गई, लेकिन सदन में हमारे जो कमलनाथ जी हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे। अरे भाई, तो आप दोगे कहाँ से? लेकिन उन्होंने तो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी ऐलान कर दिया। नहीं, ऐलान कर दिया है, जी। लेकिन वो झूठ बोलने में माहिर है ना। जब आप बता रहे थे कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद किया था, तो उनकी 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की रही, क्यों नहीं उनने चालू किया गया? और चालू करना था उनको, अगर कभी इतने हितैषी अगर हमारे कर्मचारी भाई के हैं तो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। लेकिन अब हमारी सरकार है तो जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। अजय जी, आप सुन रहे हैं ये रघुनाथ जी जिस तरह से कह रहे हैं, या जिस तरह से सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कोई भी बात करती है सत्यता से बहुत दूर होती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर आपने ऐलान किया था, आपने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की, अब आप ओल्ड पेंशन स्कीम पर गुमराह कर रहे हैं। IND 24 में के माध्यम से हम लोगों की बात जहाँ जहाँ पहुँच रही हो, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और ख़ासकर आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक ये कहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। कांग्रेस हमेशा सत्य के रास्ते पर चलती है। आज सदन के अंदर में हाउस में था विधायक की हैसियत से। ओल्ड पेंशनर का मामला कोई नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। और आज तो उस समय बड़ा ही परिस्थिति विपरीत हो गई जब वित्त मंत्री ने ये ही कह दिया कि हमारे पास ओल्ड पेंशनर का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। भैया, उन्होंने तो इसलिए कहा ना, वित्त मंत्री है, रिजर्व बैंक कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो जो आर्थिक बोझ है वो पड़ेगा। केवल ओल्ड पेंशनरों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा अगर हम उनकी ओल्ड पेंशनर की बात को मान लें। लेकिन उसके पहले ये भी तो देखना है, ओल्ड पेंशनर आज थोड़ी अपनी ये मांग रख रहे हैं, ये तो वर्षों से चली आ रही है, और वर्षों से इनकी सरकार है और अभी भी इनकी सरकार है। और ओल्ड पेंशनर की बात, जब ओल्ड पेंशनर इनके कई प्रतिनिधि मंडल आके ओल्ड पेंशनरों के इन लोगों से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, संबंधित मंत्री से मिले, हमेशा उनसे ये कहा गया कि लेकिन मैं एक छोटा सवाल और जोड़ देता हूं आपके साथ में। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई आज की बात नहीं है, आज की कोई मांग ये कर्मचारियों की नहीं है, लंबे समय से है। 2003 में जिस तरह से इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया, 2004 में एक नई स्कीम को लाया गया, आपकी उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, आपकी सरकार लंबे समय रही फिर लगातार। उस समय आपको क्यों याद नहीं आई कर्मचारियों को चुनाव के वक्त ही क्यों? हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और आज हाउस की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना, मेरी बात अधूरी रह गई जी, हाँ बोलिए। कि ओल्ड पेंशनर के प्रतिनिधि मंडल और ओल्ड पेंशनर कई बार शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके संबंधित मंत्रियों से मिले, वित्त मंत्री से मिले। हमेशा उनको फिर झूठा क्यों बताया गया, झूठा आश्वासन क्यों दिया गया कि हम आपकी इस मांग पर विचार कर रहे हैं, हम आपकी इस मांग को मानेंगे। लेकिन आज सदन में आप ये कहते हो इतने लंबे समय के बाद में कि ओल्ड पेंशनर का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन ही नहीं है, तो इससे बड़ी और गुमराह करने वाली बात और क्या हो सकती। चलिए, गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। गौरव जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, एक नया मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, हालांकि कांग्रेस इसका स्वाद चख चुकी है। चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, चाहे राजस्थान की हम बात कर लें, हिमाचल प्रदेश में भी उसको इसका फ़ायदा मिला। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस इसी मुद्दे को आगे ले जाएगी। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? नहीं, चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने ओपीएस को लागू किया है, तो हो सकता है देर सवेर मध्य प्रदेश में भी लागू करे। और जब पूरे देश के कर्मचारी
इस पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ये अलग बात है कि कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, तो इसे राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, या सरकार अभी अपने कदम उठाने तैयार क्यों नहीं है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे ग्रेच्युटी के रूप में जो बड़ी राशि मिलती है वो सरकार आज देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय भार आ रहा है। उस वित्तीय भार से बचने के लिए सरकार इसे जितना टाल सकती है उतना टालने की कोशिश कर रही है। देर सवेर फिर सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार कई ऐसी अनावश्यक मांगों को भी लागू कर देती है कई बार वोट के लालच में, जिससे उसे वोट तो मिल जाते हैं लेकिन उसका वित्तीय भार सरकार के ऊपर पड़ता है। उससे कई सारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण जो मांग रहती है वो दब जाती है, जबकि उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। एक बार जरूर ग्रेच्युटी की राशि के तौर पर पैसा इकट्ठा देना पड़ेगा, लेकिन जो बाद में फिर धीरे धीरे वो राशि जो कम होती जाती है, वो सरकार कान इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लिया, बात दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ समय अनुरूप निर्णय लेने की बात। बिल्कुल, जो जिस तरह से गौरव जी आप बात कर रहे हैं कि देर सवेर उस पर लौटेगी बीजेपी, तो क्या एक किसी बेहतर मौके का इंतजार कर रही है कि चलिए चुनाव और नजदीक आने दीजिए और एक बड़ा दांव हम भी खेलेंगे इसको लेकर, उसी का इंतजार है? क्योंकि इतना तो तय है कि जिस तरह से जिस राह पर कांग्रेस चल चुकी है और अपने आप में एक बड़ा दांव है, उसकी कार तो जरूर बीजेपी को खोजना पड़ेगी। देखिए, ये मांग कोई आज की नहीं है, 5 साल हो गए हैं। मैंने 2018 में चुनाव के दौरान राजस्थान सरकार ने अपने एजेंडे में लिया था, उसे लागू किया था। मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग उसी समय से धीरे धीरे उठना शुरू हुई थी, और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा तो सारे कर्मचारी वर्ग इस मांग को तेजी के साथ उठाते जाएंगे। सरकार वाकई में एक सही मौके का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी घोषणाएं नहीं की जा सकती। अभी जैसे हाल ही में हम देखें, लाडली बहना योजना सरकार लेके आई है, तो एक सरकार को बहुत बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा। अब इसी के साथ अगर वो वन पेंशन पुरानी पेंशन योजना को लागू करती तो एकदम से उस चलिए एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं, फिर हम रघुनाथ जी के पास में आऊंगा। रिजर्व बैंक लगातार आगाह इस बात को लेकर कर रहा है कि राजकोष के लिए एक बड़ा जोखिम होगा। इस तरह की जो चीजें समय समय बढ़ रही हैं, ठीक है, राजस्थान ने किया, फिर छत्तीसगढ़ ने इसको अमल किया, हिमाचल प्रदेश में भी जो एक एजेंडा रहा कांग्रेस का वो सक्सेस रहा, वहां भी। लेकिन अब जो रिजर्व बैंक है, जो रिजर्व बैंक आगाह कर रहा है, और आपने भी उसका जिक्र किया, कहीं ना कहीं आर्थिक भार तो उस पर आता है। अगर इस तरह की चीजें लगातार हुई तो फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर जो बात लगातार होती रही है, मनमोहन सिंह जी भी जब प्रधानमंत्री थे उस समय तमाम सारी चीजें जिस तरह की स्थिति रही है, तो क्या जो रिजर्व बैंक आगाह कर रहा है इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ओल्ड पेंशन योजना में सरकार पूरा भार वहन करती है। जो पेंशन काटने की जो उसकी पेंशन है वो सरकार देती है एक प्रकार से, और इधर न्यू नेशनल पेंशन स्कीम जो चल रही है, वर्तमान पेंशन स्कीम जो चल रही है, उसमें कर्मचारी का भी अंश होता है। कर्मचारी का बेसिक सैलरी प्लस उसका जो 10% डीए वगैरह रहता है उसको काटने के बाद, और इस पैसे को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकार शेयर बाजार में या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में उसको इन्वेस्ट करती है, और उस पर जो ब्याज आता है उससे वो बात अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। ये केंद्र सरकार को सीधा फायदा देता है। लेकिन गौरव जी, ये तो सारी जो चीजें हैं कि बाजार जोखिमों पर आधारित चीजें हो गई। बात आपसे वही कर रहा हूं कि बाजार तो जोखिम पर आधारित तब भी रहेगा, आज भी रहेगा। सरकार के ऊपर जोखिम आज भी है और सरकार के ऊपर जोखिम कल भी। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि 2003 के पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक था, तो मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी काम करते थे उनकी पेंशन के लिए आज भी मध्य प्रदेश सरकार को कोई भी निर्णय लेने के पहले छत्तीसगढ़ की ओर ताकना पड़ता है, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी मध्य प्रदेश की ओर ताकना पड़ता है। लेकिन इन दोनों के ताकने के चक्कर में जो बेसिक पेंशनर्स है या उनका परिवार है जो पीड़ा भोग रहा है, वो पीड़ा दूर करने का, जबकि उससे कोई बहुत
ज्यादा भार नहीं आएगा, बहुत छोटा भार आता है, लेकिन वो निर्णय लेने में सरकार कतराती। और 2003 के बाद जो बिल्कुल 2003 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, रघुनाथ जी आपके पास में आ जाता हूं। ये तो बीजेपी अच्छी तरीके से समझ रही होगी कि जिस तरह से किसानों की जो कर्ज माफी का मुद्दा 2018 में कांग्रेस लेकर आई थी, उसका फायदा उसे मिला और कहीं ना कहीं सत्ता के सिंहासन पर उस किसानों की कर्ज माफी ने बिठाया। अब ओल्ड पेंशन स्कीम, भले ही आज आपके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हों कि सरकार में कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर आपको सत्ता की राह आसान करना होगी, जो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ले चुकी है, आपको उस तक पहुंचना होगा, बहुत जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि आज सदन में जो कुछ हुआ और सारी चीजें जो कर्मचारियों ने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किस तरह से देखें? देखिए, मुद्दा तो कांग्रेस उठाती है, लेकिन वो अपनी गिलेवान में झांक के देखे कि कभी भी उन्होंने हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग कभी नहीं किया। उन्होंने गिरेबान में झांक के देखा है, तभी तो कमलनाथ ने घोषणा कर दी वहां पर। वो करते हैं घोषणा, मतलब झूठी घोषणा होती है उनकी। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं 18 के चुनाव में उन्होंने 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात कही, किसानों को नहीं किया। युवाओं को रोजगार देने की बात कही, उनका नहीं किया। आंगनबाड़ी को नियमित करने की बात कही। ऐसे कई वचन पत्र उन्होंने दिए और उनके नेता ने मंदसौर में और जगह जगह जाकर ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे और हमारा मुख्यमंत्री जो बनेगा, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने तक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे, लेकिन देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि झूठ कभी ज़्यादा चलता नहीं है। झूठ बोलने वाले की यहाँ पर जगह भी नहीं है। रघुनाथ जी, अड़चन क्या है बीजेपी की? ठीक है, कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में इस स्कीम को लागू कर रही है, यानी कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो सरकार अब उस स्थिति में है कि 5 साल उसके पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, हिमाचल में उसका भी उसको फायदा मिला। आखिर बीजेपी के सामने इसको लेकर अड़चन क्या है? क्या यही कि खजाने पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि एक तो हमारे 1.5 साल तो कांग्रेस सरकार चली यहाँ पर, जो देश को, हमारे मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। मुद्दा तो बहुत पुराना है ना। ठीक है, पर और 2 साल तक हमारा कोरोना की मार हुई देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, उसके कारण भी वित्त पर हमें असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो उनके लायक का हमारे पेंशन वाले भाई लोग हैं, अगर कभी उस पर सरकार विचार करेगी, कोई दिक्कत ऐसी भी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है, वो कहती, वो करती है और वो करके दिखाती भी है। और मध्य प्रदेश यानी कि आप संकेत दे रहे हैं, जो गौरव जी भी कह रहे थे कि देर सवेर आप उस पर आएंगे। मैं सीधे अब अजय जी के पास में आ जाता हूं। अजय जी, कांग्रेस अब ये मान चुकी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो फार्मूला है, कांग्रेस के लिए राज्यों में सत्ता हासिल करने का फार्मूला बिल्कुल ओके टेस्टेड हो चुका है, और यही कारण है कि एक बड़ा मुद्दा लेकर आइए और आप सत्ता के सिंहासन तक पहुंचिए। देखिए, कांग्रेस कभी वोटों की राजनीति नहीं करती, तो चुनाव कांग्रेस जो भी करती है जनहित की बात करती है। और ये मामला तो भाजपा के कोर्ट में था कि इनको ओल्ड पेंशनर को मानना है, उनको मान लेना चाहिए था। हम ये राजनीति के लिए थोड़ी मान रहे, हमको उनकी ओल्ड पेंशनर देना है, हम लोग देकर आएंगे। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ होना विधानसभा की पटल पर है। विधानसभा में ये बात भाजपा की सरकार ने मंजूर की है कि कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करना चालू किया था 10 दिन में। आप करने दे तब ना, आपने सरकार को गिरा दिया, खरीद बतौर कर ली। 1.5 साल का वक्त दिया था। जनता की चुनी हुई सरकार थोड़ी थी, और क्या 1.5 साल के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? लेकिन आपने 10 दिन का वादा किया था ना। 10 दिन में वादा किया था, 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और वो वादा पूरा सही हुआ। फॉर्म भरे गए, जो लोग पात्र थे उनको पात्र किया गया, जो लोग गलत किस्म से थे उनको बाहर किया गया। क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? हुआ। 50,000 तक हुआ, 1 लाख तक हुआ,
किसानों का चलिए अजय जी, मैं माफ हुआ। गौरव जी का कमेंट्स भी ले लेता हूं। गौरव जी, जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे टेंशन तो जरूर बढ़ी है, इस टेंशन का हल किस रूप में आप देखते हो? कि अगर टेंशन की हम बात करें, जाहिर सी बात है बीजेपी के सामने ही होगी, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो इसको लागू करेंगे। सवाल कांग्रेस के टेंशन और बीजेपी के टेंशन की बात नहीं है। सवाल है कि क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर इस दिशा में दोनों राजनीतिक दल ईमानदारी से सोचेंगे और निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बनिवस्त इसके कि कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, इस पर ध्यान देने के आरोप। लेकिन गौरव जी, कर्मचारी तो मैदान में है ही, इसी मुद्दे को लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं। मैं राजेश जी, मैंने बात वही कर रहा हूँ ना कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सरकार के ऊपर जिस तरीके का भार है, सरकार को उसके बीच में से रास्ता निकालना है। आज बजट पेश हो चुका, बजट के पहले अब यह योजना बीच में कैसे लागू करते हैं ये सरकार को निर्णय लेना है जी। सरकार चाहे तो एक दिन में लागू हो सकती, सरकार चाहे तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करके अगले चुनाव के बाद भी लागू कर सकती। ये निर्णय लेना दोनों राजनीतिक दल का काम है। अब देखते हैं समय अनुरूप क्या निर्णय लेती सरकार या कांग्रेस, जो भी रहेगी। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन को लेकर लगातार कर्मचारी मैदान में डटे रहते हैं, धरना प्रदर्शन विरोध देखने को मिलता है। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपने पाले में अभी ज़रूर किया है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा कि जो कहीं ना कहीं वित्त से जुड़ा हुआ है, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और अब देखना होगा कि बीजेपी इसके बाद किस ट्रैक पर जाती है, और जाती भी है तो कौन सा ऐसा रास्ता निकलता है कि जिसमें जो कर्मचारियों की मांग है वो भी पूरी हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक बहार जो खजाने में वो ना जाए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा, और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जो नई टेंशन है, देखना होगा इस टेंशन से कैसे निजात राजनीतिक पार्टियां, दल पाते हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।